लड़के ने बस गॉडेस के अभी अभी उतारे गए कपड़ों को सूंघ लिया और उसी पल उसकी रगों में खून तेज दौड़ने लगा। दिल जोर जोर से धड़कने लगा। अगले ही सेकंड उसकी दोनों हाथ गायब हो गए और फिर उसका पूरा शरीर पारदर्शी होने लगा। लड़का घबराकर शीशे के सामने गया तो देखा कि वह खुद इनविजिबल मैन बन चुका है। ये देखकर उसके तो होश ही उड़ गए। वह भागकर बगल वाले कमरे में गया और सो रहे अपने दोस्त डोंगजी को जगा दिया। जब डोंगजी ने शाओचैंग को इनविजिबल देखा तो डर के मारे सन्न रह गया, लेकिन फिर उसके दिमाग में एक खुराफाती आइडिया आया। अगर इनविजिबल होने की सुपर पावर मिल जाए तो इंसान जो चाहे वो कर सकता है। शाओचैंग खुशी से झूम उठा। उसने तुरंत अपने सारे कपड़े उतार दिए, यहाँ तक कि अंडरवियर भी नहीं छोड़ा और सीधे उस जगह पहुँच गया जिसका हर मर्द सपना देखता है, विमेन बाथ हाउस। वह आलोचनात्मक नजर से सब देखने ही वाला था कि तभी एक क्लीनिंग आंटी फिसल गई। उसके हाथ से पानी की बाल्टी उड़कर सीधे शाओचैंग पर गिर गई। बस फिर क्या, शाओचैंग की इनविजिबल पावर खत्म और वह सबके सामने आ गया। लड़कियां चीखने लगी और शाओचैंग डर के मारे भाग खड़ा हुआ, लेकिन उसकी मस्ती यहीं खत्म नहीं हुई। वह बाइक चलाकर मजे ले रहा था, यहाँ तक कि टॉयलेट में भी वह सबसे स्टाइलिश गाय बन गया। रास्ते में उसने एक अच्छा काम भी किया, एक बुजुर्ग का चोरी हुआ वॉलेट लौटा दिया। लेकिन डोंगजी को लगा कि इनविजिबल पावर ऐसे जाया नहीं करनी चाहिए, इसलिए वे दोनों महजोंग क्लब पहुंचे और हुगे को चैलेंज दे डाला। डोंगजी ने ऐलान किया, जो हारेगा वह 1 लाख देगा। हुगे ने हंसकर बात टाल दी, लेकिन जब उड़ती हुई महजोंग बॉल्स दिखी तो हुगे का चेहरा हरा पड़ गया। इतनी साफ चीटिंग थी कि अंधा भी समझ जाए। इनविजिबल पावर के सहारे शाओचैंग चुपके से गॉडेस के घर घुस गया, पर बदकिस्मती से हुगे भी वहीं पहुंच गया। अब शाओचैंग ने पूरी तरह इनविजिबल पावर का इस्तेमाल किया और डरावने सीन बनाने लगा। हुगे डर के मारे जान बचाकर भागा। शाओचैंग आराम से थैले से मकई निकालकर खाने लगा, लेकिन तभी गॉडेस बाहर आ गई और यह नजारा देखकर सीधे बेहोश हो गई। जिस गॉडेस को वह रात दिन सोचता था, आखिरकार वह उसकी बाहों में थी। वह उसे बिस्तर पर लिटाकर और जानने ही वाला था कि अचानक पीठ में एनेस्थेटिक डांट लगी। जब शाओचैंग की आंख खुली तो वह खुद को ऑपरेशन टेबल पर बंधा पाया। यह एक अंडरग्राउंड रिसर्च टीम थी जो सालों से ह्यूमन इनविजिबिलिटी पर एक्सपेरिमेंट कर रही थी। हम तुम्हारा ब्लड सैंपल ले चुके हैं, अगर रिजल्ट स्टेबल रहा तो 24 घंटे में सारा खून निकाल लेंगे। इसके बाद शाओचैंग को सेल में बंद कर दिया गया। वह चीखता रहा, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। तभी एक और इनविजिबल आदमी आकर टॉयलेट पर बैठ गया और शाओचैंग को पता ही नहीं चला। वह जैसे ही टॉयलेट इस्तेमाल करने गया, किसी ने लात मारकर उसे उड़ा दिया। लाइन में खड़े होना नहीं आता, देख नहीं रहा, कोई बैठा है। तब शाओचैंग को एहसास हुआ कि यहाँ उसके जैसे और लोग भी हैं। वह आदमी अलग था, उसका शरीर हमेशा इनविजिबल रहता था और रिकवरी सीरम भी उस पर काम नहीं करता था। उस अंकल ने बताया कि वह और इस जगह का बॉस सांग बियाओ बायोलॉजी के क्लासमेट्स थे। 1 साल पहले उन्हें मीटियोराइट के साथ गिरी एक एलियन फंगस मिली थी। यह फंगस जीन म्यूटेशन करके शरीर को इनविजिबल बना देती थी। यह मेडिसिन के लिए थी, लेकिन सांग बियाओ लालची हो गया और ह्यूमन एक्सपेरिमेंट करना चाहता था। झगड़े में वह फंगस अंकल के शरीर में इंजेक्ट हो गई और फिर चमत्कार हो गया। जब अंकल ने कैप, गॉगल्स और मास्क उतारे तो उसका शरीर गायब हो चुका था। तभी से उसे यहाँ कैद कर एक्सपेरिमेंट किया जा रहा था। शाओचैंग ने नल से लिपटी वायर निकाली और सेल का ताला खोल दिया। वह भागना चाहता था, लेकिन अंकल ने उसे रोका। बाहर गार्ड भरे पड़े हैं, सीधे नहीं निकल सकते। उसने वेंट से भागने का रास्ता बताया। दोनों रास्ता ढूंढते ढूंढते लैबोरेटरी पहुंच गए। असल में अंकल सेफ में रखे रिसर्च डेटा लेना चाहता था ताकि संग बियाओ को एक्सपोज कर सके। शाओचैंग समझ गया कि उसके साथ धोखा हुआ है और गुस्से में अंकल को धक्का दे दिया। तभी बाहर से कदमों की आवाज आई। अंकल ने शाओचैंग को वेंट में धकेला और खुद कपड़े उतार कर इनविजिबल हो गया। दरवाजा खुला, संग बियाओ और उसका असिस्टेंट अंदर आए। वे ह्यूमन एक्सपेरिमेंट शुरू करने वाले थे। शाओचैंग मजे से देख ही रहा था कि अचानक उससे जोरदार गार्लिक फ्लेवर्ड फार्ट निकल गया। इस आवाज ने सब गड़बड़ कर दी। अंकल ने पेन फेंक कर ध्यान भटकाने की कोशिश की। असिस्टेंट सेल चेक करने गया। सांग बियाओ ने फायर एक्सटिंग्विशर उठाया और पीछे जोर जोर से स्प्रे किया। उसकी अंकल से हाथापाई हो गई। अंकल हावी हो ही रहा था कि सांग बियाओ ने पेन उसकी गर्दन में घोंप दी। अंकल तुरंत दिखाई दिया और मर गया। शाओचैंग जान बचाकर भागा और वेंट से बाहर निकल गया। रास्ते में उसे बाइक पर बैठा शाओहेई मिला। उसने फोन मांगा, लेकिन वहाँ सिग्नल नहीं था। शाओहेई ने हाईटेक सनग्लासेस से स्कैन किया और पहचान लिया, यही टारगेट है। वह शैतानी मुस्कान के साथ एक पंच में शाओचैंग को बेहोश कर देता है। शाओहेई भी एक रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करता था। उन्हें शाओचैंग का सीक्रेट पता चल गया था। जब शाओचैंग होश में आया तो देखा डोंगजी और गॉडेस भी बंधे हैं। तभी शाओहेई को याद आया कि उसका बैग डोंगजी के घर छूट गया है और वह वापस चला गया। उसी वक्त सांग बियाओ के लोग पहुंच गए और तीनों को फिर बेस ले आए। शाओचैंग को दोबारा ऑपरेशन टेबल पर बांध दिया गया। सब उसका खून निकालने में लगे थे। अचानक शाओहेई गैटलिंग गन लेकर आ धमका और सब पर गोलियां बरसा दी। एक फीमेल असिस्टेंट सामने आई और दोनों की हैंड टू हैंड फाइट शुरू हो गई। इधर संग बियाओ अब भी शाओचैंग का खून निकालना चाहता था, लेकिन अगले ही पल वह गोलियों से छलनी हो गया। शाओचैंग ने टेबल गिराकर खुद को आजाद किया। वह गॉडेस और डोंगजी के सेल में पहुंचा
और वेंट से भागने को कहा। उसने कहा, मुझे अभी एक जरूरी काम करना है। वह बोला, असल में मैं तुम्हें पाल सकता हूँ। इतना सुनते ही गॉडेस ने उसे किस कर लिया। एक अजीब सी घटना घटी। साओ चांग फिर से इनविजिबल हो गया। उसने पहले काले कपड़ों वाले गुंडों के एक पूरे झुंड को निपटा दिया, फिर चुपचाप संग बियो के ऑफिस में घुस गया, पास रखा एक फूलदान उठाया और जैसे ही सांग ब्याओ ने हार्ड डिस्क निकाली, साओ चांग ने वार करके उसके आदमी को बेहोश कर दिया। सांग ब्याओ भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन दरवाजे तक पहुंचते ही एक जोरदार लात पड़ी और वह उड़कर गिर गया। आखिरकार पुलिस आ गई, अपराधियों को सजा मिली और शाओ चांग ने अपनी गॉडेस को पा लिया। अब कहानी बदलती है। अब से मैं तुम्हें पालूंगी। एक 50 साल की अमीर महिला ने पूरा बॉडी मसाज करवाया, जिससे उसका शरीर पूरी तरह रिलैक्स हो गया, लेकिन भुगतान करते समय उसने जानबूझकर पैसे जमीन पर गिरा दिए। मसाज करने वाला लड़का झुककर पैसे उठाने लगा तो अमीर महिला ने पैसे पर पैर रख दिया। क्योंकि वह लड़का ब्लाइंड था, गलती से उसने महिला के पैर को छू लिया। लड़के की घबराई हुई हालत देखकर महिला और भी उत्साहित हो गई। उसने धीरे धीरे अपना पैर उठाकर लड़के के चेहरे से लगा दिया। डर के मारे वह ब्लाइंड लड़का पैसे तक छोड़कर वहाँ से भाग गया। जल्द ही उसकी मसाज की कला अमीर महिलाओं के बीच मशहूर हो गई। अब उसकी बहन ने भी उस पर नजर डाल दी। सुना है तुम मेरी बहन के यहाँ कपड़े खरीदो तो कपड़े फ्री देते हो। अगली बार मैं भी तुम्हें बुलाऊंगी, इस बार ये तुम्हारे लिए। जब ब्लाइंड लड़के ने यह प्रस्ताव ठुकरा दिया तो बहन आग बबूला हो गई। उसने धमकी दी कि अगर उसने किसी को बताया तो वह सबको कहेगी कि मसाज के दौरान उसने छेड़छाड़ की। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि सामने खड़ा यह ब्लाइंड आदमी साधारण नहीं था। उसी रात एक डांस पार्टी में बहन का शरीर अजीब तरह से मुड़ने लगा, चेहरे पर जैसे कीड़े रेंग रहे हों। वह खून उगलते हुए वहीं मर गई और उसकी नाक से एक रहस्यमयी कीड़ा बाहर निकला। उसी समय अमीर महिला को भी सीने में तेज दर्द महसूस हुआ। वह पर्दे के पीछे जाकर देखने ही वाली थी कि अगले पल खून उगलकर मर गई। पोस्टमार्टम में दोनों के शरीर से भारी मात्रा में पैरासाइट्स मिले। ये कीड़े अंदरूनी अंगों में पनपते हैं और धीरे धीरे सब कुछ नष्ट कर देते हैं। अजीब बात यह थी कि किसी किताब में इन पैरासाइट्स का जिक्र नहीं था। सच्चाई जानने के लिए वे एक ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन के मालिक के पास गए। उसने देखते ही कहा, यह मियाओ ट्राइब का गू वर्म है। आमतौर पर इसके अंडे पानी या खाने में मिलाए जाते हैं, जो शरीर के अंदर अंगों को खाकर इंसान को मार देते हैं। जांच के दौरान चीफ फॉरेंसिक ब्लाइंड मसाज वाले के पास गया और देखा कि वह हर मसाज के बाद ग्राहक को एक गिलास गुनगुना पानी देता है। तभी उसे शक हुआ कि कीड़े पानी के जरिए दिए जा रहे हैं। वह तुरंत पुलिस लौटा और डिटेक्टिव गू युएन के साथ ब्लाइंड आदमी के घर छापा मारा। वहाँ बड़ी संख्या में गू वर्म्स मिले। ब्लाइंड आदमी ने गू पाउडर फेंक दी, जिससे कीड़े इकट्ठा होकर सबको जकड़ लेते हैं। उसे लगा वह भाग जाएगा, लेकिन बाहर पुलिस पहले से मौजूद थी। ब्लाइंड आदमी पकड़ा गया। पूछताछ में उसने सब कबूल किया। वह पहले बोन कल्टीवेटर था, एक हादसे में अंधा हो गया। जीने के लिए मसाज सीखनी पड़ी, लेकिन सुंदर चेहरा और हुनर अक्सर गलत इशारे बुलाते थे। इसीलिए उसने गू वर्म्स से बदला लिया। उसे मौत की सजा सुनाई गई, लेकिन फांसी के वक्त फिर अजीब घटना हुई। चीफ फॉरेंसिक दर्द से गिर पड़ा। उसके चेहरे पर गू वर्म्स रेंगने लगे। ब्लाइंड आदमी को बुलाकर इलाज करवाया गया। उसने सुई और अंडे की विधि से कीड़े निकाल दिए। सबको लगा मामला खत्म हो गया, लेकिन चीफ फॉरेंसिक फिर खून उगलने लगा। जांच में पता चला कि गू वर्म्स को एक लाश में पाला जा रहा था। गू युएन और चीफ फॉरेंसिक एक गुप्त मकबरे तक पहुंचे। वहाँ एक ताबूत में संरक्षित शव मिला, दूसरे में एक जिंदा महिला। उसने फ्लाइंग नाइफ्स फेंकी और जहरीली गैस छोड़कर भाग गई। बाद में पता चला वह महिला ब्लाइंड आदमी की पुरानी प्रेमिका थी। उसी को बचाने के लिए ब्लाइंड आदमी ने गू वर्म अपने शरीर में लिया था, जिससे वह अंधा हो गया। सच्चाई सामने आई। महिला को पछतावा हुआ। उसने गू वर्म्स को खुद पर ले लिया और ब्लाइंड आदमी से कहा कि उसका इलाज न करे। यही उसकी सजा है।